दोस्तों नमस्कार। मैं नरेश चौबे लंबा सफ़र से आज एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। एक उत्तराखंड की देहरादून सहसपुर ब्लॉक का गलवाड़ी ग्राम सभा, जिसकी पिछली 3 योजनाओं से लगातार प्रधान लीला शर्मा, तमाम घोटालों के आरोप लगे, मुकदमा दर्ज हुआ। आज तक मुकदमा चल रहा है गबन का, जिसमें मनरेगा का गबन और तमाम सरकारी योजनाओं के कार्यों में अनियमितता। इसी कड़ी में आज एक हम नया मामला लेकर आए हैं। आपको बता दें कि इसे पट्टे बदलने में महारत हासिल है। इधर का पट्टा उधर, उधर का पट्टा उधर, और कहीं भी जंगल में ग्राम सभा निकाल देती है, कहीं भी कुछ कर देती है। तमाम नक्शों में अदला बदली, और ये सब पटवारी और कानून गो की मिलीभगत से ही संभव है। आज की तारीख में तमाम टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, इंटरनेट का ज़माना है। उसके बावजूद किस तरह से ये चेंजिंग हो जाती है समझ में नहीं आता। इसके लिंक कहाँ कहाँ हैं ग्राम प्रधान के। आपको बताते चले कि 1975-76 में ग्राम सभा गलवाड़ी द्वारा दिल बहादुर सन ऑफ जय नारायण को खसरा नंबर 341 में 0.16 एकड़ और 362 खसरा नंबर में 0.25 एकड़, कुल 0.41 एकड़ जमीन आवंटन हुई, जो ग्राम गलवाड़ी की खतौनी 1381 से 1383 के खाता पर सही दर्ज हुई। 1385 से 1390 फसली की खतौनी में खाता संख्या 99 पर अंकित 99 आमद दरामद में हेरा फेरी कर दिल बहादुर का खीम बहादुर बना दिया। किसने किया? ये ग्राम प्रधान लीला शर्मा ने किया, और अपने लेटर हेड पर दिल बहादुर को खीम बहादुर। और इसमें एक और गड़बड़ है। दिल बहादुर को खीम बहादुर तो बनाया, लेकिन खीम बहादुर भी आया कहां से? नेपाल निवासी याम बहादुर को इसने खीम बहादुर बना के अपने लेटर हेड पे सत्यापित किया हुआ है। और आगे चलते हैं। 1397 से 1402 फसली की खतौनी के खाता संख्या 90 पर खीम बहादुर को दिल बहादुर बना दिया गया। ग्राम प्रधान लीला शर्मा ने याम बहादुर पौडेल क्षेत्रीय निवासी नेपाल को खीम बहादुर पुत्र जयनारायण निवासी गलवाड़ी का 14/10/2011 को स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया, और 14/10/2011 को ही दिल बहादुर को आवंटित भूमि कूट रचना कर खीम बहादुर के द्वारा धीरेन्द्र सिंहवाल निवासी आमबा गली कैंट को विक्रय कर दी। कितनी मजेदार बात यह है कि दिल बहादुर को पहले खीम बहादुर बनाया गया। खीम बहादुर कैसे प्रमाणित हो? तो अपने लेटर हेड पर ग्राम प्रधान ने स्थायी निवास दे दिया, जो कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया। इसके बाद और इसी कड़ी में इसने क्या किया कि दिल बहादुर को खीम बहादुर तो बनाई, लेके आई नेपाल से यम बहादुर को लेके आई, अपने लेटर हेड पे उसे स्थायी निवासी घोषित कर दिया गलवाड़ी गांव का। और उसके बाद उसका गली कैंट में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक में अकाउंट भी खुलवा दिया। कितनी ताज्जुब की बात है। बैंक, ग्रामीण बैंक, उसने भी केवल प्रधान के प्रमाणित किए जाने को ही पर्याप्त सबूत मान लिए।
अब आपको बताएं कि ग्राम प्रधान ने अपने पद का ढंग से दुरुपयोग कर ग्राम प्रधान होते हुए ग्राम सभा की जमीन को भी अवैध रूप से बिकवा दिया। आपको बताते चले, ये जो जमीन है ना, इसमें ग्राम सभा की भी जमीन है, जो कि इन्होंने ओवर राइटिंग करके कर दी है। अब मैं आपको यम बहादुर का, जैसे खीम बहादुर बताए थे, मैं नेपाल का प्रमाण दे रहा हूं कि ये यम बहादुर जो है, ये जिसे खीम बहादुर बनाया गया था, ये हम नेपाल से प्रूफ है, नेपाल की नागरिकता के प्रूफ हैं। जिसे नेपाल से यहाँ लाया गया उसे खीम बहादुर बनाया गया। पहले दिल बहादुर से खीम बहादुर बनाया गया और उसके बाद उसे 1-2 लाख रुपए देके यहाँ से भगा दिया गया। ये कहानी है। इसके बाद आपको बताते चले कि जिस समय 2008 में लीला शर्मा ग्राम प्रधान के लिए नॉमिनेशन किया था, तो उसने इसमें अपने आप को बैंक में वित्तीय 1100 रुपए और नगद 10,000 दिखाए थे और अपना कोई भी मोटर व्हीकल नहीं, जेवरात नहीं, केवल 2,000 रुपए की अंगूठी, परिसंपत्तियां कोई नहीं, इसके अलावा कृषि भूमि कोई नहीं, भवन कोई नहीं, घर बहुमंजिला मकान इत्यादि कोई नहीं, अन्य संपत्ति पर ब्याज कोई नहीं, अन्य परिसंपत्तियां कोई नहीं, बैंक के ऋण, सरकारी बकाया। और आपको बताते चले कि शैक्षिक योग्यता में विद्यालय शिक्षा ग्रहण नहीं की लीला शर्मा ने, 2008 के अपने हलफनामे में। और एक चीज और इसमें मजेदार है कि इसमें इसने अपने पति आश्रित, यहाँ तक कि आश्रित भी नहीं दिखाया। 2008 में क्या इसके दोनों बच्चे नहीं थे? आज इसके पास एक लड़की और लड़का है। लड़का कम से कम 24-25 साल का होगा, लड़की भी इसी एज ग्रुप की है। तो इसने जब इसमें नहीं दिखाया है, ये बच्चे कहाँ से आ गए? ये इसी के हैं, कहीं और से लेके आई है। और आपको एक चीज और मजेदार बताते चले कि इसने तमाम इस तरह के घोटाले कर रखे हैं। इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आपको एफआईआर दिखाते हैं जिसमें अनियमितताएं थी तमाम। ये एफआईआर की कॉपी है। 2016 में एफआईआर दर्ज हुई थी मनरेगा और इसी तरह के कार्य योजनाओं में अनियमितता। अपने साथ साथ ये पंचायत सेक्रेटरी को भी ले गई थी जेल। अभी ये मामला अदालत में लंबित है। इसके अलावा इसकी एक और खासियत है, जो कोई भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ ये छेड़छाड़, रेप, इस तरह के मुकदमे दर्ज करा देती है। मेरे खिलाफ भी इसने पुलिस में शिकायतें की कि खबर कैसे चल रही है, क्यों चल रही है। मतलब ग्राम प्रधान अपने आप में एक डॉन की भूमिका में। आपको बताते चले 2008 में इसकी एक न्यूज कई अखबारों में छपी थी। दमंग महिला प्रधान लीला शर्मा। और वाकई दमंगता इतनी है कि ये अपने आगे किसी को समझती नहीं। गांव का विकास के नाम पर केवल इंदिरा नगर को उठाकर घूमती है। इंदिरा नगर, गलजवाड़ी का कोई लेना देना नहीं, खाबड़ वाला कोई लेना देना नहीं। अभी आपको एक और मजेदार मामला बताएं कि खाबड़ वाला में 200 मीटर सड़क बन गई। कैसे बनाई? चंदा करके बनाई। किसने दिया? वार्ड मेंबरों ने दिया, इसके सहयोगियों ने दिया। 200 मीटर सड़क का निर्माण कम से कम 5 लाख रुपए। प्रधान को भत्ता क्या मिलता है? 3500 रुपए। वो भी अभी हुआ है 3500 रुपए। इसके आय के स्रोत क्या है? एक 3500 रुपए वाली महिला।
और मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, इसने 2008 में लिखा था कि मेरे पास कोई मकान नहीं है, कोई जमीन नहीं है, जबकि कहा यह जाता है कि आज भी जिस मकान में रह रही है वो ग्राम समाज की जमीन पर है। ये तो जांच का विषय है कि वो जमीन पर ग्राम समाज की है या नहीं है। ये जिलाधिकारी को देखना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी जिलाधिकारी की बनती है कि अगर ये ग्राम समाज की जमीन पर है तो पंचायत राज अधिनियम कानून में प्रावधान है कि कोई भी पदेन प्रधान या मेंबर अगर किसी सरकारी भूमि पर है तो उससे तुरंत त्याग पत्र दिलवा देना चाहिए। वो स्वयं दे दे या फिर डीएम साहब उसका बस्ता रखवा लें। तमाम इस तरह की चीजें आपको मैं फिर 1-2 दिन में बताता हूं कि जल जीवन मिशन जैसी बिल्कुल, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि 1 रुपया लेंगे और घर तक पानी पहुंचेगा, जब भी टोटी खोलेंगे पानी मिलेगा। उस योजना में भी इस पे आरोप है कि इसने हजारों रुपए लेके लोगों को कनेक्शन दिए और हिटलर शाही है, अपने आसपास के लोगों को उनकी समितियों में रख दिया। एक व्यक्ति 2-2 तनख्वाहें ले रहा है, वो वार्ड मेंबर का पति भी है, 2200 की आबादी में 4-4 लोग बिल इकट्ठा करने वाले लोग हैं। योजना थी कि भाई नए युवाओं को जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार मिलेगा। अच्छी बात है, क्योंकि हम मोदी जी की योजना के अनुसार हम इस योजना में लाभार्थी हैं। ये योजना जितनी ग्राम प्रधान की है उतनी हमारी भी है, हमारी भी हिस्सेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी बैठक में हिसाब ले सकते हैं, खुले में हिसाब ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तो खुली बैठक होती ही नहीं है। अगर बैठ के होती भी है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। तमाम तरह की योजनाएं आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार गांव के लिए देती है, गांव के विकास के लिए देती है। लेकिन अगर प्रधानों को ये प्रॉपर्टी डीलिंग से फुर्सत मिले तभी तो गांव का विकास करेंगे। आज खीम बहादुर वाले मामले में जांच के आदेश हुए हैं और हो सकता है कि जल्दी ही मुकदमा भी दर्ज हो जाए। लेकिन मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं, किसी ईमानदार आदमी को भेजा जाए और जांचें लंबित ना हो, तुरंत फैसला होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।